नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं उस अदृश्य लेकिन बेहद ताकतवर मशीन की जो ये तय करती है कि दुनिया भर में पैसे की कीमत कब और कैसे बदलती है। देखिए, जब हम कोई विदेशी गैजेट खरीदते हैं या बाहर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं तो बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा ग्लोबल सिस्टम काम कर रहा होता है। आज हम उसी सिस्टम के पेच कसने वाले हैं और समझेंगे कि आखिर दुनिया भर की करेंसीज ऊपर नीचे क्यों होती हैं। तो चलिए फटाफट आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक ग्लोबल दुनिया में पैसे की भूमिका से। फिर समझेंगे कि विनिमय दरें यानी एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं, इन्हें कौन चलाता है, इसका डोमिनो इफेक्ट कैसे काम करता है, हमारी असल जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है, और अंत में देखेंगे कि अल्टीमेट करेंसी चैंपियन कौन है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं एक ग्लोबल दुनिया में पैसे की, क्योंकि कोई भी देश वैक्यूम में तो काम करता नहीं है ना? आपको याद होगा, हमने पहले बात की थी कि पैसा छापने की एक सीमा होती है। एक देश अपनी इकोनॉमी के लिए पैसा तो बना सकता है, लेकिन उस पैसे की असली परीक्षा तब होती है जब वो बाकी दुनिया के सामने जाता है। जब दो देशों के बीच व्यापार होता है तो सिर्फ सामान का लेन देन नहीं होता, बल्कि उस देश की पूरी अर्थव्यवस्था की सेहत भी तौली जाती है। और यहीं से आता है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। ऐसा क्यों होता है कि अचानक से एक करेंसी की कीमत बहुत बढ़ जाती है और दूसरी की गिर जाती है? आखिर इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें ये समझना होगा कि विनिमय दरें यानी एक्सचेंज रेट्स असल में हैं क्या। सिंपल शब्दों में कहें तो ये पैसे का प्राइस टैग है। एक्सचेंज रेट हमें ये बताता है कि एक देश की करेंसी की एक यूनिट से हम दूसरे देश की कितनी करेंसी खरीद सकते हैं। बस इसे दो अलग अलग पैसों के बीच होने वाले व्यापार का एक तराजू समझ लीजिए। अब इस ग्लोबल गेम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें खेल कौन कौन रहा है। ये सिर्फ सरकारों या रिजर्व बैंक जैसे सेंट्रल बैंकों का काम नहीं है। इसमें बड़े बड़े इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले बिजनेस और वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी शामिल हैं जो लगातार दुनिया भर में अपना पैसा घुमाते रहते हैं। तो अब देखते हैं कि वो कौन सी अदृश्य ताकतें हैं जो किसी करेंसी की कीमत को चलाती हैं। देखिए, सारा खेल डिमांड और सप्लाई का है। करेंसी को आप बिल्कुल किसी आम प्रोडक्ट की तरह मानिए। अगर अचानक से बहुत सारे लोग एक खास करेंसी चाहने लगें और उसकी मांग उसकी सप्लाई से ज्यादा हो जाए, तो स्वाभाविक सी बात है उसकी कीमत बढ़ जाएगी। और अगर मांग कम हो जाए तो कीमत धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। इस डिमांड को बढ़ाने वाला सबसे पहला फैक्टर है व्यापार। जब कोई देश दुनिया भर में अपना सामान बहुत ज्यादा बेचता है यानी एक्सपोर्ट करता है, तो बाहर वालों को उस सामान को खरीदने के लिए उसी देश की करेंसी चाहिए होती है। इससे डिमांड बढ़ती है। लेकिन अगर आप सिर्फ बाहर से सामान मंगा रहे हैं यानी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप विदेशी करेंसी की डिमांड बढ़ा रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण है इन्वेस्टमेंट। ग्लोबल इन्वेस्टर्स हमेशा मुनाफे की तलाश में रहते हैं। जब वो किसी देश के शेयर बाजार या बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उन्हें लोकल करेंसी खरीदनी पड़ती है, जिससे वो करेंसी मजबूत होती है। लेकिन जैसे ही घबराहट में इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस खींचते हैं तो करेंसी तुरंत कमजोर होने लगती है। और यहाँ ब्याज दरें यानी इंटरेस्ट रेट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ज्यादा ब्याज दरें एक चुंबक की तरह होती हैं। जिस देश में ब्याज दर ज्यादा होती है, वहां इन्वेस्टर्स को अपने पैसे पर बेहतर रिटर्न मिलता है। इस रिटर्न के लालच में वो उस देश की करेंसी खरीदते हैं, डिमांड बढ़ती है और अल्टीमेटली करेंसी मजबूत हो जाती है। ये सब सुनने में थोड़ा थ्योरेटिकल लग सकता है, तो चलिए इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह देखते हैं। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। सबसे पहले कोई बड़ी आर्थिक घटना होती है, जैसे कोई नई पॉलिसी आना या कोई संकट आ जाना। फिर क्या होता है, इन्वेस्टर्स तुरंत उस खबर पर रिएक्ट करते हैं। इस रिएक्शन से उस करेंसी की डिमांड में बदलाव आता है और बस उसी सेकंड एक्सचेंज रेट ऊपर या नीचे हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये सब सिर्फ किताबों में नहीं होता। असल दुनिया में रुपया, डॉलर और यूरो जैसी करेंसीज हर दिन, हर घंटे, बल्कि हर मिनट ऊपर नीचे होती हैं। ये एक कभी ना रुकने वाला ग्लोबल प्रोसेस है जिसे कोई एक इंसान या संस्था पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकती। यही वजह है कि दुनिया भर के अर्थशास्त्री और एक्सपर्ट्स लगातार इन लहरों का अनुमान लगाने में जुटे रहते हैं। वो इस तरह के कॉम्प्लेक्स डेटा और सर्वे का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये समझ सकें कि भविष्य में किस करेंसी की डिमांड बढ़ने वाली है और किसकी सप्लाई। अब आते हैं उस बात पर जो सीधे हमारी और आपकी जेब से जुड़ी है। रियल वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट क्या होता है? तो देखिए, करेंसी की ताकत ना एक दो धारी तलवार की तरह होती है।
अगर आपकी करेंसी बहुत मजबूत है तो बाहर से सामान मंगाना सस्ता हो जाएगा, लेकिन आपके देश के एक्सपोर्टर्स के लिए अपना माल बाहर बेचना मुश्किल हो जाएगा। इसके बिल्कुल उलट, कमजोर करेंसी एक्सपोर्टर्स के लिए तो अच्छी है, लेकिन वो बाहर से आने वाले हर सामान को महंगा कर देती है। आसान भाषा में समझे तो अगर एक्सचेंज रेट गिरता है तो बाहर से आने वाली हर चीज, चाहे वो आपका फेवरेट स्मार्टफोन हो या फिर पेट्रोल डीजल, सब कुछ महंगा हो जाता है। इसका सीधा असर हर घर के महीने भर के बजट पर पड़ता है। चलिए अब इस पूरी कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ग्लोबल हायरार्की या अंतिम मुद्रा चैंपियन। इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ बस यही है कि विनिमय दरें एक स्कोरबोर्ड की तरह हैं। किसी भी करेंसी की वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि पूरी दुनिया को उस देश की इकोनॉमी पर कितना भरोसा है और उसकी करेंसी की डिमांड कितनी है। अब अगर ये पूरी व्यवस्था एक ग्लोबल रेस है जहां हर देश की करेंसी एक दूसरे से मुकाबला कर रही है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस वक्त दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम पर असल में किस करेंसी का राज है, और सबसे ज़रूरी बात, उसे ये ताकत मिली कैसे। ये एक ऐसा सवाल है जो ग्लोबल इकोनॉमी की एक बिल्कुल नई दुनिया खोलता है, जिस पर हम अगली बार बात करेंगे। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।